हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th का 1.2 को स्टार्ट करने से पहले, है ना, उसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ये जान लेते हैं, तभी 1.2 का क्वेश्चन कुछ बनेगा आपसे। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो ये दोनों को निकालते कैसे एक्चुअली, तो ये किसी 2 नंबर का या 3 नंबर का हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके एक आपको निकाल के दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो निकालते हैं। तो 24 और 36 का निकालने से पहले एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले हमको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम करके बताए थे, लेकिन यहाँ भी कर दे रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा। 24 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। फिर से 2 से करेंगे 2 3 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, तो ये हो गया। और 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। ये तो था 24 का। लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू, है ना, ऐसे करके लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, है ना, सॉरी 3। मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग निकाला था, आपको समझाया था क्या होता है ना। तो यहाँ पे आप फिर 36 का हम भी निकाल लेते हैं। तो 36 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, यहाँ 6 16, तो 2 8 जा 16, है ना। फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, और फिर यहाँ 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसको भी लिख लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राइम नंबर को। तो 2 इंटू 2 करेंगे पहले, 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3, है ना। तो कैसे निकालेंगे अब एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमको करना क्या करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम ऑफ किसका किसका, 24 और 36 का एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोल रहा, मतलब कि दोनों में जो कम से कम कॉमन हो, है ना। मतलब कि ये 2 दोनों में कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, और ये 3 कॉमन हो गया। तो जितने भी कॉमन हो जाते हैं उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 2 कॉमन है, दोनों में आ रहा है तो 2 लिख लेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर 2 फिर से कॉमन है लिख लेंगे, उसके बाद 3 कॉमन है ना। तो यहाँ तक जितने कॉमन आ रहे थे पहले उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो बच जाता, देखिए यहाँ पे 2 बच गया और 3, इसका कोई पेयर नहीं है ना, ये दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है। तो 2 3 को हम उसके बाद लास्ट में बस लिख देंगे। तो जितना बच जाएगा सारे को लास्ट में लिखेंगे। अब सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे क्या होता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, है ना, और 24 3 जा 72। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या फिर करके यहाँ पे दिखा देते हैं। 24 3 जा, तो 3 4 जा 12, तो 2 यहाँ 1 यहाँ 3, 2 जा 6 और 1 7, 72 आ गया ना। तो 72, तो ये 72 जो हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा, है ना, ये 2 नंबर का। अब देख लेंगे कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ लिख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 24 और सॉरी एंड, यहाँ भी एंड होगा, एंड 36। तो इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए बस जो कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन होगा, उसी को हम लोग लिखते हैं, और जो बच जाता है उसको नहीं लिखते इस पे। तो 2 कॉमन था और 2 कॉमन है, और यहाँ पे 3 जो था वो कॉमन है, तो इसमें लिख लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हम लोगों ने सीखा कि किसी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो ऐसे ही में अगर हमको कोई 3 नंबर भी, अगर 3 नंबर रहा, तीनों का एलसीएम फाइंड करने बोला जाए और एचसीएफ फाइंड करने बोला जाए, तो जैसे हम लोग 2 नंबर का फाइंड किया वैसे ही सेम 3 नंबर का भी फाइंड आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई जरूर करिएगा, आपसे बनेगा। तो और हम चलते हैं, और भी क्वेश्चन आता है इस तरह के। अगर फर्स्ट नंबर हमको दिया हुआ है और सेकेंड नंबर दिया हुआ है और इसका एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, और हमको अगर एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ तो फाइंड कर जाएगा। मतलब कि अगर 3 चीज़ हमको दिया हुआ हो और एचसीएफ फाइंड करना हो, या फिर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो और ये एक नंबर दिया हो और हमको इसको फाइंड करना है, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, है ना। तो इसका एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, है ना। मतलब कि कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट जिसका हम निकाल रहे हैं और वो इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, है ना। तो जैसा कि हम लोग पीछे वो 2 क्वेश्चन लिए थे, 24 और 36 का फाइंड कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, तो उसी का हम ले करके बनाए हैं, है ना।
तो HCF पीछे वाला क्वेश्चन में कितना आया था, 12 आया था ना, ये 2 नंबर का एक बार देख लेते हैं क्या आया था। देखिए HCF हम लोग निकाले थे, क्या आया था, 12 आया था। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो द HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12, देन फाइंड LCM। तो इसमें हमको वो प्राइम फैक्टर करके नहीं निकालना होगा, इसमें डायरेक्ट निकलेगा। कैसे, ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 24 मल्टीप्लाई 36, है ना। और क्या दिया हुआ, LCM नहीं दिया हुआ, तो LCM लिख लेंगे हम लोग वैसे ही। और LCM HCF हमारा दिया हुआ है, क्या है वो, 12, तो यहाँ पे 12 को लिख देंगे। तो हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, 24 मल्टीप्लाई 36 और LCM फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सारे नंबर्स को एक साइड ले आते हैं, तो इधर इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। डिवाइड में आ गया 12, तो 12 से काटेंगे, 12 2 जा 24 हो जाएगा, है ना। और 24 36 इंटू 2 72 इज इक्वल टू LCM, निकल गया LCM इक्वल टू 72। तो ये 72 हम लोग आसानी से निकाल पाए। तो ये LCM पीछे भी देख लीजिएगा, हम लोग वैसे प्राइम फैक्टर करके निकाले थे, तो यहाँ पे 72 आया था ना। तो वैसे ही हम आराम से, अगर कोई भी 3 नंबर दिया रहता है, फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, है ना, इज इक्वल टू होता है, अच्छा इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। मतलब कि अगर कोई भी 3 नंबर दिया हुआ है, चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट नंबर हो, सेकंड नंबर हो, LCM हो, है ना, या फिर सेकंड नंबर हो, LCM HCF हो, कोई भी 3 नंबर दिया हुआ है, तो हम एक नंबर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज से जुड़ी कुछ क्वेश्चन, है ना। तब तक के लिए टेक केयर।